बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर था वर्डप्रेस के बारे में कि हमने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी। वर्डप्रेस को आपने सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है अपने ब्राउज़र से। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस ORG आपने .org वाला आपने डाउनलोड करना है। मैंने पहले डाउनलोड कर लिया हुआ है। ये आपको मैंने वेबसाइट खोल कर दिखाई। तो यहाँ पर आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ साथ आपने एक सॉफ्टवेयर जो करना है वो आपने ज़ैम्प, जो कि लोकल होस्ट के तौर पर, यानी हमने ऑफलाइन वेबसाइट बनानी है, उस पर काम करना है, तो हमने ज़ैम्प का जो सॉफ्टवेयर है वो भी हमने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ज़ैम्प का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने चूँकि ये पहले इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो अब आपने करना क्या है कि ज़ैम्प को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने, जब ये आपको शो हो जाएगा, आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। अब जो हमने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, आप इसको एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने जो इसका फोल्डर है उसको हमने कट कर लेना है। और ज़ैम्प जो कि एक लोकल होस्ट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, हमने इसी के ज़रिए ही हमने आगे वेबसाइट बनानी है ऑफलाइन, बग़ैर इंटरनेट के। तो अब आपने क्या करना क्या है कि इस वर्डप्रेस के जो फोल्डर है इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने सी ड्राइव में, जहाँ पर आपने ज़ैम्प का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया था, आपने वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद आपने ज़ैम्प के फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। ज़ैम्प को फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस, ये काफ़ी सारे फ़ोल्डर नज़र आएंगे। तो आपने htdocs में जो हमने वर्डप्रेस का फ़ोल्डर हमने कट किया है, हमने htdocs में आना है और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना है। अब ये हमारा जो वर्डप्रेस का जो फोल्डर था मुकम्मल, ये यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। अब ये जी यहाँ पर ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मूव हो चुका है, इसका पूरा फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। तो आपने इस फोल्डर को, आपने जिस नाम से आपने वेबसाइट बनानी है, जिस नाम से आपने काम करना है, अब आपने उसको वही नाम दे देना है। इसमें हमने कोई सा भी नाम दे देना है। तो हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं जी अमीर हमज़ा। अब इसे नाम दे लिया। अब ये हमारा फ़ोल्डर बन चुका है अमीर हमज़ा के नाम से। अब फिर हमने इसको ओपन करना है। अब इसके अंदर जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर है,
इसको भी ओपन कर लेना है। इसके अंदर जो भी जितनी भी ये फाइल्स पड़ी हैं हमने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है, इनको कट कर लेना है और बैक इसी फोल्डर में आना है और यहाँ पर आपने इनको पेस्ट कर देना है। अब ये जो खाली फोल्डर बच गया है हमने इसको डिलीट कर देना है। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ चुका है। अब हमने जाना है, हमने लोकल होस्ट, क्योंकि हम ज़ैम्प के ज़रिए हम लोकल होस्ट के ज़रिए हम वेबसाइट बनाएंगे, तो हमने एड्रेस बार में लिखना है जी लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद हमने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने PHP माई एडमिन वाली ऑप्शन पर जाना है। PHP माई एडमिन वाले ऑप्शन पे जाकर हमने यहाँ पर एक डेटा बेस जो है वो साइट बनानी है डेटाबेस के लिए, यानी हमने जिस पर हमने काम करना है या जिस नाम से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमने जिस नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था, अब हम कोशिश करेंगे कि उसी नाम से, क्योंकि जब हम सेम नामों से हम चीज़ें रखेंगे, फ़ोल्डर का नाम या डेटाबेस का नाम हम सेम रखेंगे, तो फिर उसी तरीके से हमें काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर न्यू डेटाबेस बनाते हैं। हम यहाँ पर वही नाम लिखते हैं जो हमने फ़ोल्डर का रखा था, अमीर हमज़ा, और हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हमारा ये डेटाबेस है ये क्रिएट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, अब हमारी जो बारी है वो है वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीकाकार ये है कि हमने लोकल होस्ट में आना है, आगे आपने स्लैश और आगे फिर आपने वही फोल्डर का नाम जो आपने फोल्डर का नाम आपने लिखना है जो आपने वहाँ पर लिखा था। जब हम फोल्डर का नाम हम लिखेंगे, लोकल होस्ट के अंदर भी हमने वही डेटाबेस लिखी थी, डेटाबेस के अंदर भी यही नाम लिखा था, और जो हमने ज़ैम्प वाले फ़ोल्डर में C ड्राइव में जाकर हमने फ़ोल्डर का नाम लिखा था, वही हमने लिखा था, नाम वही लिखा था जो हमने डेटाबेस में लिखा। तो सेम नाम होगा। और इस इंस्टॉल करने से पहले डेटाबेस के अंदर हमें जो है वो क्रिएट करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर इसकी डेटाबेस बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, तभी ये यहाँ पर ओपन होगा। अब देखिए हमने अमीर हमज़ा लिखा तो ये सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। अब हमने इसको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमने ये पहला जो चीज़ मांग रहा है डेटाबेस नेम क्या है, तो हम डेटाबेस हम बना चुके हैं, डेटाबेस को हम नेम दे चुके हैं, तो हमने लेट्स गो पर क्लिक कर देना है। लेट्स गो पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर डेटाबेस में जो हमने नाम लिखा था वही सेम हमने यहाँ पर लिखना है। यूज़र नेम आपने रूट ही रखना है, पासवर्ड यहाँ पर आपने नहीं देना। लोकल होस्ट को लोकल होस्ट डेटाबेस होस्ट की बात कर रहे हैं कि ये कौन सा, तो हमने ऑफलाइन काम करना है, लोकल होस्ट के ज़रिए काम करना है, तो हमने यहाँ पर लोकल होस्ट ही लिख के रहने देना है। आगे टेबल प्रीफिक्स कि आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट हो, WP, हमने वर्डप्रेस पे काम करना है तो इसलिए WP आ रहा है, तो बेहतर ये कि आप इसको WP ही रहने दें। इसको हमने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद रन द इंस्टॉलेशन,
अब आपने यहाँ पे साइट टाइटल देना है कि आपकी साइट किस नाम से है। तो आपने यहाँ पर हमने आर्जी तौर पर हमने जो नाम लिखा था अमीर हमज़ा के नाम से, हमें अमीर हमज़ा लिख देना है। यहाँ पर हमने यूज़र आईडी देना है, यूज़र आईडी दे देते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड देना है हमने, पासवर्ड आपने वो वाला देना है जो आपको याद रह जाए। तो हमने जैसे ऊपर हमज़ा लिखा है 1 2 3, तो हम नीचे भी हमज़ा @1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ईमेल देनी है हमने कि जिस पर हमारी जो मेल्स हैं वो हमें रिसीव होती रहें। तो आप कोई भी आपकी अगर मेल है तो आप उसमें वो डाल दें। सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब हम इस पर मज़ीद काम करेंगे तो हम फिर इसको सीखेंगे। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पर हम क्लिक कर देंगे। हमने ऊपर सारी मालूमात दे दी हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमने इंटर कर दी है। तो हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें एक ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हर बार आपने उसी तरह यहाँ से आपने ये देखें जी, हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए हम वही यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद हम अपनी जो साइट है, जो अपनी जिस पे हमने काम करना है, हम उसमें इंटर हो जाएंगे। हम यहाँ पर फिर आगे मज़ीद काम कर सकेंगे। डैशबोर्ड है, उसके बाद होम है, पोस्ट्स हैं, मीडिया है, पेज है, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूज़र्स हैं, टूल्स हैं, सेटिंग्स है। ये हमारा जो वेबसाइट है जिस पे हमने काम करना है वो हमारी उसका एक जो डेटाबेस है, एक जगह जो है जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इस पे काम कैसे स्टार्ट करना है, इसमें हमें स्लाइड्स कैसे बनानी है, इसमें हमें पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है। जो भी हमारी जो चीज़ें हमें चाहिए, ज़रूरियात हैं, वो हम इस पर कैसे लागू करेंगे, इंटर करेंगे।